हाँ जी मैम चार्ट पेपर फुल रहेगा कि एन हाफ? क्या बोल रहे हैं आप? चार्ट पेपर पूरा रहेगा कि आधा? वो अभी अजय जी जब वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे ना मानसी, तो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके मैम। थोड़ा सा वेट करें, हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी लोग मेरी आवाज आ अजय रही जी है भी सभी हमारे को? पास। हाँ अजय जी, यस आपकी आवाज आ रही है। चार्ट पेपर को आप A4 साइज में कट करके रख सकते हैं। मतलब एक बार उसको हाफ कीजिए, फिर उसको एक बार और हाफ करके कट करके, मतलब एक चार्ट पेपर को आप 4 पीस करके अलग-अलग रख सकते हैं। क्योंकि आप जब उसको बनाएँगे तो अभी जो बेसिक जो चीज़ बताएँगे हम, वो आप छोटा-छोटा चीज़ होगा, इसका बेस मतलब कैसे स्टार्ट हुआ मधुबनी, कहाँ से आया, लाइनिंग क्या होता है उसमें, कैसे किया जाता है, ये जो भी चीज़ें हैं बेसिक, वो आज हम बताएँगे। तब हम कल आपको बॉर्डर के लिए बताएँगे, तो आप छोटे-छोटे पेपर में स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो उस पेपर को और छोटा करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप कंप्लीट कर लेंगे, कोई बड़ा डिज़ाइन बनाना होगा, तब आप फिर बड़े पेपर पे उससे बना सकते हैं। आज का जो क्लास होगा, इसमें आपको 3 चीज़ें चाहिए स्पेशली। पहला पेपर, दूसरा पेंसिल और तीसरा इरेज़र। आज के क्लास में केवल ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल होगा। कल के क्लास में जब आज का क्लास कंप्लीट हो जाएगा, तो पता चलेगा कि कल हम लोग और कहाँ तक कंप्लीट कर पाएँगे। तो कलर का इस्तेमाल कल होगा कि नहीं होगा, कल ये चीज़ आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है अजय जी। ठीक आ रही है मैम? हेलो? अभी ठीक है, उस समय हेलो? थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। हाँ अभी सही है। ठीक आ रही है ना हाँ मैम? जी अभी सही है आपकी आवाज। हाँ ठीक है। तो आज का जो क्लास होगा, उसमें केवल हम लोग बेसिक चीज़ सीखेंगे। और कल के क्लास में क्या होगा, ये चीज़ हम लोग आज डिसाइड करेंगे। आज के क्लास के टाइमिंग और उसका जो भी कंप्लीट सेशन हो रहा है कि कहाँ तक हम लोग सीख पाए एक दिन में, कहाँ तक कितने स्पीड में हम लोग किसी चीज़ को कवर कर पा रहे हैं, इस पे डिसाइड होगा कि कल हम लोग क्या करने वाले हैं। आज से क्लास शुरू मुझसे से उम्मीद है पहले। कि हाँ जी सर। जी अजय जी। हाँ अजय जी हाँ, आप बोल बोलिए, कोई सकते कुछ हैं। बोल रही थी? नहीं नहीं, मैं कुछ और बोल रही थी, आप कंप्लीट हाँ। कर लीजिए। हुँ। तो आज का जो क्लास होगा, इस पे हम लोग ऐसे उम्मीद है कि कल हम लोग कलर से काम कर सकते हैं। लेकिन आज का जो बेसिक होगा, वो हम आज बता देंगे। ड्राइंग जहाँ तक होगा, वो सारा चीज़ कंप्लीट करेंगे। और कुछ-कुछ जैसे क्लास कंप्लीट होने के बाद हम कुछ-कुछ इमेज जो होगा, वो हम आपको ग्रुप में सेंड करेंगे। आप लोग उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आप सबके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। इतना मज़े है और इससे पहले हम लोग अलग-अलग तरह से ऑनलाइन कैंप किए थे। इस दौरान मैम से हमारी मुलाकात हुई है। अच्छा जी, आप अपना वीडियो मतलब टर्न कर सकते हैं फेस के पास जब आप बात कर रहे हैं, और जब आप प्रेजेंट करेंगे तो फिर आप पेज पे कर सकते हैं अपना वीडियो, हाँ, अगर पॉसिबल हो तो। हाँ, हाँ जी, हम लोग भी सारे लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। हाँ। एक्चुअली मैम, अभी तक हम लोग जो भी क्लास कराए हैं, वो गूगल मीट पे कराए थे, ज़ूम पे नहीं कराए थे। ये मेरा फर्स्ट अच्छा क्लास है जो हम ज़ूम पे करा रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये थोड़ा-सा हमको भी इसमें फंक्शन के लिए थोड़ा समझना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, कोई और बात नहीं, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, और अभी तक जितने लोग जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ बात होते रहेंगी। अभी हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कैंप का। अ, जो मधुबनी आर्ट है,
इसमें से कुछ लोग होंगी जो पहले मधुबनी कर चुकी हैं और कुछ लोग होंगी जो फर्स्ट टाइम मधुबनी कर रही होंगी। लेकिन ये मधुबनी जो आर्ट है वो कहाँ का लोक आर्ट है, कब आया, कैसे आया, क्यों इतना फेमस हुआ है, इसके बारे में कुछ हम आपको संक्षिप्त में कुछ जानकारी हम देना चाहते हैं। मेरी आवाज़ सभी तक आ रही होंगी? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। जी। ये मधुबनी आर्ट जो है वो ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ के समय से ही ये मधुबनी आर्ट हो रहा है। जब राम की शादी हो रही थी, भगवान राम की, तो राजा दशरथ ने अपने गाँव के सारी महिलाओं से पूरे उत्सव मनाने के लिए पूरे गाँव में एक चित्रण कराने का सोचा और गाँव की जितनी भी महिलाएँ थी, उन सभी लोगों ने घर के बाहर में, घर के दीवालों पर अलग-अलग कलर से पेंटिंग बनाया। उस समय से कहा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उस समय से ये मधुबनी आर्ट का शुरुआत हुआ, जो कि समय के साथ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चलता गया और आज के समय में इतना ज़्यादा फेमस हो गया। ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ लगभग 1980 के और 85 के बीच में जब बिहार में बहुत अधिक बाढ़ आया था। उस समय एक इतिहासकार थे जो घूम रहे थे, बिहार का दौरा कर रहे थे। उस समय उन्होंने मधुबनी आर्ट को मधुबनी जिला में सभी घरों के दीवालों पर जब देखा तब उनको लगा कि नहीं ये कुछ अलग सा है, काफ़ी अच्छा है। तब उसने मीडिया के सामने इस चीज़ को पेश किया और वो बहुत ज़्यादा लोगों में पसंद आने लगा। फिर धीरे-धीरे बिहार में इस तरह से कुछ था ही नहीं। पेंटिंग था तो लोग उसको एक रोज़गार का माध्यम बनाए और बहुत अधिक इसको फ़ेमस किए सभी मिलके। आज ये लगभग-लगभग दुनिया के सभी जगहों पे ये पेंटिंग मिलती है। ये बिहार का लोक आर्ट है। ऐसे आप लगभग-लगभग जितने भी राज्य जाएँगे, सभी जगह आपको अ, लोक आर्ट मिलेगा। जैसे बिहार का सबसे फ़ेमस आप सभी जान रहे हैं कि मधुबनी पेंटिंग है। आप उड़ीसा का यदि आप देखेंगे तो वहाँ का पटचित्र पटचित्र कला जो है, वहाँ उड़ीसे का लोक कला है, जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। आप बगल में ही यदि झारखंड का देखेंगे तो वहाँ सोहराय आर्ट बहुत अधिक फ़ेमस है। तो सभी कलाओं का अलग-अलग महत्व है, लेकिन जितना बिहार के जो मधुबनी पेंटिंग है, जितना फ़ेमस हुआ है, जितना नाम मधुबनी का है, शायद ही दूसरे कलाओं का इतना अधिक नाम है। तो जो मधुबनी है, उसका कुछ-कुछ नियम है कि इसको ऐसे ही बनाया जाता है। बहुत सिंपल है। इस चीज़ को आप यदि आप लाइनिंग में देखेंगे, फिर कलर में देखेंगे, तो इसमें जो भी कलर इस्तेमाल हुआ है, वो नेचुरल कलर है। उसमें मुख्यतः 5 कलर का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब धीरे-धीरे केमिकल वाले रंग आ गए, तो कई सारे कलर आ गए हैं, तो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें मेनली 5 कलर ही इस्तेमाल होता है। और वो 5 कलर नेचुरल है। नेचुरल कलर उस समय जो यूज़ हो रहे थे जैसे व्हाइट के लिए हम लोग व्हाइट दूधिया मट्टी जो आता है उसको हम लोग घोल के व्हाइट के लिए इस्तेमाल करते थे। काला कलर बनाने के लिए चावल को भूँज के जब उसको पूरा अच्छे से जलाने के बाद उसको पीस दिया जाता था और उसको फिर पानी में घोल के यूज़ किया जाता था। आप लोग एक पोए का पत्ता होता है उसमें छोटा-छोटा गोल-गोल फल आता है, जिसको फोड़ने पे जब वो पक जाएगा तो वो बैंगनी कलर का होता है। तो उसको फोड़ के उससे हम लोग रंग निकाल के ब्लू कलर का इस्तेमाल हम लोग करते थे। इस तरह का और भी 5 कलर है, रेड कलर था, येलो था, ग्रीन था, ब्लू था, व्हाइट और ब्लैक। ये इतना ही कलर का इसमें इस्तेमाल होता है। अब हम लोग इसका स्केच पे ध्यान देते हैं कि स्केच कैसे-कैसे आया, इसको कैसे-कैसे हम लोग बनाते हैं। तो अभी जितने लोग हैं, सभी के पास पेंसिल होगा, पेपर होगा तो आप लोग पेंसिल और पेपर ले लें
मैं यहाँ स्केच करूँगा और कुछ-कुछ मैं बताऊँगा क्या है ये, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा। तो वो आप अपने कॉपी पे उसको भी ड्रॉ करेंगे, स्केच करेंगे। तो मैं स्केच कर रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले मधुबनी का जो भी चीज़ है, वो है उसका प्राण। प्राण किसको कहते हैं? मधुबनी में एक सीधा यदि हम लोग रेखा खींचे कोई भी, लाइन सभी को दिख रही है? यस सर। यस सर। हुँ। अभी तक जहाँ थ्योरी बताया उसमें किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं आप। कि हाँ सर यहाँ पे ये दिक्कत हो रहा है या नहीं समझ में आया, कुछ भी आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप मेरे से बोल सकते हैं। ठीक है? अभी तक जहाँ तक बताया उसमें किन्हीं को और कुछ सवाल पूछना हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। सर प्लेन साइड से कार्डबोर्ड लेना है या फिर खरखर साइड से? ऐसे ड्राइंग करने के लिए जहाँ भी इस्तेमाल होता है वो रुखड़ा साइड जो होता है पेपर का, उसी यस सर। तरफ इस्तेमाल होता है। प्लेन साइड कभी भी ड्राइंग या कलर के लिए, पेंटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। ओके। और किन्हीं का कोई सवाल? चलिए, अच्छी बात है। तो ये हम लोग सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचे हैं कॉपी पे। तो इसका मधुबनी में कोई ख़ासा वैल्यू नहीं है। आप मधुबनी में जो भी चीज़ बनाएँगे, जब भी कोई भी स्केच करेंगे, तो उसमें 2 लाइन होना ज़रूरी है। 2 लाइन कहाँ नहीं होता है, केवल आदमी का या मतलब मेल-फीमेल, औरत या पुरुष जब हम लोग बना रहे हों, तो उसके फेस पे केवल और केवल फेस पे डबल लाइनिंग नहीं होता है, बाकी सभी जगह पे ये डबल लाइनिंग होता है। तो ये डबल लाइनिंग क्या है वो हम आगे आपको हम बताएँगे, तो आप इस चीज़ को समझेंगे। तो अभी हम लोग एक लाइन खींचे हैं, इसी के नीचे और एक लाइन खींचते हैं ऐसा डबल लाइन। सभी को दिख रहा होगा डबल लाइनिंग? यस सर। ये यस। डबल लाइनिंग मधुबनी में इसको कहते हैं प्राण। क्या कहते हैं? प्राण। ये प्राण क्या है? ये मधुबनी का बेस लाइन है, ये सभी जगह आपको काम आएगा। अब बगैर इसके कोई भी मधुबनी पेंटिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसीलिए इसको हम लोग प्राण कहते हैं। ठीक है? मधुबनी में इसका बिना उपयोग किए हम कुछ बना ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मधुबनी का प्राण है, मतलब जीवन है उसका। इसके बाद हम लोग आते हैं कचनी में। तो मधुबनी में कई तरह के कचनी हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें 5 तरह के कचनी हैं। ठीक है? इसमें मुख्यतः 5 तरह के कचनी हैं और ये जो कचनी है पूरे मधुबनी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि इसको सबसे ख़ास बनाती है, बाकी पेंटिंग के तुलने में। तो कचनी क्या है? जब आप 2 लाइन खींचते हैं, ये बॉर्डर बनाना हो, तो सबसे पहले कि ये 2 लाइन इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यही 2 लाइन ऊपर भी होगा, ये 2 लाइन जो है, ये दोनों अलग-अलग यदि से हम इसको देखेंगे तो ये क्या है? प्राण। ये भी क्या है मेरा? प्राण। ठीक है? ये 2 प्राण हैं, इसके बीच में हम लोग कचनी भरेंगे। तो अभी आपको हम बताएँ कि टोटल मधुबनी में 5 तरह का मेनली कचनी है, टोटल 5। इसके अलावा और भी है जो आपके मन के हिसाब से आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी अपना नया क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन मधुबनी में 5 मिल गए। तो सबसे पहले क्या है, ये सीधी कचनी। जब सीधा-सीधा आप लाइन खींच रहे हैं ऐसा,
और मधुबनी में याद रखिएगा जो भी काम होगा वो फ्री हैंड होगा। आप इसमें स्केल का इस्तेमाल या लाइन करने के लिए किसी और भी माध्यम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं कि थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा हो गया या छोटा हो गया तो ये खराब हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये मधुबनी का ही एक पार्ट है जो फ्री हैंड है और इसी ढंग से इसको किया जाता है। ये जो हम सीधा-सीधा लाइन खींच रहे हैं, इसको कहते हैं सीधी कचनी। दिख रही है सभी को? किन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर। अगर कहीं भी आपको नहीं दिखे तो आप सवाल पूछ सकते हैं या आप पूछ सकते हैं कि सर नहीं दिख रहा है। कहीं पिक्चर में या आवाज़ में भी यदि किन्हीं को किसी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप उस समय भी बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है। ठीक है? आप पहला समझ में आ गया ये ज्वाइन हुए, आप हाँ, प्लीज थोड़ा आगे बता सकते हैं? क्या फिर से एक बार बोले? हम थोड़ा क्लास लेट ज्वाइन किए हैं, चलिए फर्स्ट ठीक वाला है। थोड़ा 5 मिनट हाँ, लेट हो गया मेरा। ठीक है, फिर से हम बता दे रहे हैं। अभी तक थोड़ा बहुत 5 थ्योरी बताए थे कि मधुबनी क्या है। तो मधुबनी बेसिकली आपका मधुबनी बिहार का एक लोक आर्ट है। लोक आर्ट मतलब आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र का वो फेमस कला, पेंटिंग। तो आप बिहार राज्य में रह रहे हैं तो बिहार का वो फेमस कला है, जिसको हम लोग मधुबनी के नाम से जान रहे हैं, जिसको अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो मधुबनी। इसका जो स्टार्टिंग लाइन होता है, उसका जो कुछ-कुछ नियम है, तो स्टार्टिंग 2 लाइन हर जगह पे हम मधुबनी करने से पहले जो भी स्टार्ट करेंगे, जो भी स्केच करेंगे, उसके चारों ओर हम लोग डबल लाइनिंग करना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो ये डबल लाइनिंग जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्राण, ठीक है? उसके बाद सेकंड नंबर पे जो नियम आता है, वो है उसका कचनी। तो कचनी टोटली 5 तरह का है मधुबनी में। इसके अलावा आप अपने मन से भी कुछ-कुछ जगह अपने मन से कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हम बाद में बताएँगे। मेनली अभी हम लोग जो 5 तरह का जो कचनी है, वो हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले 2 लाइन खींचने के बाद जो बीच का स्पेस बचा है, तो ऊपर और नीचे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ प्राण है, 2 लाइन करके और उसके बीच का जो लाइनिंग है, उसमें हम कचनी भर रहे हैं। तो अभी जो पहला कचनी है, वो है सीधी कचनी, ठीक है? सीधे-सीधे लाइन से हम लोग उसको भरे हैं, जिसको कहते हैं सीधी कचनी। इसके बाद हम लोग सेकंड टाइप का कचनी आएँगे, तो इसमें भी हम लोग पहले 2 लाइन कर लेंगे। जो अभी पूछ रही थी उनको इसमें जहाँ तक हम बताएँ उसमें और किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो बोलें, तो फिर से हम एक बार रिपीट कर देंगे इसको। नो सर, कंप्लीट हो गया। चलिए, दूसरी बात कि आप इसमें देखेंगे थैंक यू। कि लाइन हम जब खींच रहे हैं, तो थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा है, तो वो फ्री हैंड है। आप इसमें स्केल का इस्तेमाल या किसी और माध्यम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी खूबसूरती ही है, ठीक है? ये इसका नियम है, आप फ्री हैंड इसको स्केच करेंगे। तो ये हम लोग का हो गया 2 प्राण, ठीक है? ये 2 प्राण हो गया। इसमें हम लोग तिरछी कचनी करेंगे, ठीक है? तिरछी कचनी क्या है? मान लीजिए यहाँ से यदि हम लोग अभी तो बीच में लाइन खींचे हैं, मान के चलिए यहाँ से कुछ ऐसा कंप्लीट होगा। तो यहाँ से हम लोग तिरछी कचनी करेंगे। ये दिख रहा है? इसका 2 टाइप है। 2 टाइप यानी कि इसका जिस ढंग से हम लोग तिरछी कचनी बाएँ से दाएँ की ओर किए हैं, इसी तरह अब हम लोग इसको ऊपर से नीचे की ओर भी कर सकते हैं।
यानी कि इस साइड से ये समझ में आ रहा है? पिक्चर सभी को दिख रही है ना साफ? यस सर। ये दोनों ही तिरछी कचनी है। क्या है? तिरछी कचनी। तिरछी कचनी। ये दोनों क्या है? तिरछी कचनी। ये क्या हो गया? टाइप 2 सेकंड नंबर का कचनी है। ठीक है? ये 2 तरह का हो गया, एक दाएं से बाएं और एक थोड़ा सा ऊपर से नीचे की ओर। देख रहे हैं ना? एक ऐसा हम लोग ऊपर की ओर किए और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर थोड़ा सा तिरछा। ये दोनों के दोनों तिरछी कचनी है। समझ में आ रहा है? आप लोग जो स्केच कर चुके हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं वो साथ में स्केच करें। यहाँ तक किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं मेरे से। नहीं सर। चलिए अब आगे बताएं। यस सर। चलिए अब हम लोग अभी जो सेकंड वाला कचनी बना रहे थे, तिरछी कचनी, 2 टाइप का बनाए थे ना, दोनों को हम आपस में मिक्स कर देते हैं। यदि ऐसा कहे कि दोनों को क्रॉस कर देते हैं तो उसको कहते हैं क्रॉस कचनी। एक बार हम करके दिखाते हैं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे। ये 2 लाइन हो गया, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये 2 लाइन को क्या कहते हैं? प्राण। प्राण। हुँ, प्राण। हाँ, इसको 2 लाइन को कहते हैं प्राण। ये 2 लाइन जो हुआ इसको कहते हैं प्राण। याद रखिएगा, ठीक है? बीच-बीच में मैं बार-बार पूछूँगा तो आप बार-बार बताएँगे तो आपको खुद याद हो जाएगा। ये 2 लाइन को हम लोग कहते हैं प्राण। अभी हम लोग कर रहे थे तिरछी कचनी। ये हम लोग क्या किए? तिरछी कचनी, है ना? अभी हम लोग जो सेकंड नंबर में बना रहे थे तिरछी कचनी, वही चीज़ है, ये है तिरछी कचनी। अब इसमें हम लोग फिर से ये समझ में आ रहा है? यस सर। किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन है तो आप बताएं, तो मैं फिर से दोबारा इसे रिपीट कर दूंगा। ठीक है? इसको कहते हैं क्रॉस कचनी। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग क्रॉस कचनी। किन्हीं को हाँ, किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप दोबारा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जितना बार बोलेंगे मैं उतने बार उसको रिपीट करूँगा। ठीक है? आप ये नहीं कि मैं एक बार पूछ चुका हूँ, मैं दोबारा कैसे पूछूँगा।
ये इस तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जितना बार चाहें उतना बार आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई हाँ, कोई कुछ बोल रही है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, क्रॉस कचनी एक बार ऐसे रफली आप लोग देख लें फिर से एक बार। 2 लाइन होगा जिसको हम लोग कहेंगे प्राण, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्रॉस कचनी बनाएंगे, ठीक है। इसी में हम लोग फिर क्रॉस कर देंगे उस लाइन को। सर वीडियो नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है तो इसको कहते हैं हम लोग क्रॉस कचनी, ठीक है। अब 4th नंबर हम लोग बनाते हैं, जो अभी हम लोग 4th नंबर में कचनी बना रहे हैं उसका भी 2 टाइप है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ 2 लाइन कर लिए, इसको क्या कहेंगे? प्राण। प्राण, बहुत अच्छा। अब इसमें हम लोग लहरी कचनी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लहरी लहरी कचनी। लहरी कचनी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लहरदार है, ठीक है। यस सर। और लहर कहाँ आती है? समुद्र में। समुद्र में, पानी में, ठीक है, नदी में, तालाब में। तो हम लोग बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे? पानी बनाने में, पानी नदी ठीक है। बनाने। जब पानी बनाएंगे वहां हम लोग उसको दिखाने के लिए लहर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये लहरी कचनी है। तो लहरी कचनी कैसी है? ऐसा लहर की तरह। थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा है स्केच करने में, थोड़ा सा कॉपी हम घुमा लेते हैं। कैमरा भी है सामने और कॉपी भी है, तो दोनों हम देखने में हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। इसको कहते हैं लहरी कचनी। अब दूसरा है लहरी कचनी का दूसरा टाइप है, वो छोटा छोटा है ऐसा। आप थोड़ा इसको बड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, है ना। आप अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा लंबा ऐसा 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 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं लहरी कचनी का ही टाइप 2 है, ये सेकंड टाइप का लहरी कचनी। इसमें आप चाहे तो इसको जरूरी नहीं कि जब नीचे नीचे बनाए, आप चाहे तो रैंडमली कहीं भी दे सकते हैं पानी में। तो मान लीजिए कि ऐसा आप नदी या तालाब बना रहे हैं, तो इसमें कहीं कहीं आप ऐसा बना दिए हैं, ठीक है। कहीं बस आपको कचनी से हल्का फुल्का ऐसा आपको दिखाना है, तो आप इस ढंग से दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं कि एकदम बराबर बराबर हमको दिखाना ही पड़ेगा कि ऊपर 4 लाइन दिए हैं तो नीचे भी 4 लाइन हमको दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं। आप रैंडमली इसको कहीं पे भी भर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? लहरी कचनी। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं हम लोग लहरी कचनी। ये ऐसा हो गया, ये चौथे तरह का कचनी है। अंगूठी ये
ये चौथे तरह का कचनी है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक एक बार आप शुरू से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। पहला हम लोग सीखे अभी क्या? प्राण। दो प्राण के बीच में सीधी सीधी लाइन जो थी, इसको कहे हम लोग सीधी कचनी। फिर हम लोगों ने तिरछी कचनी, उसके बाद हम लोग क्रॉस कचनी, फिर लहरी कचनी। ठीक है, अब हम लोग जो सीख रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है सभी कचनी से। आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब स्टेप बाय स्टेप यदि इसको समझेंगे तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग दो लाइन कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्राण। आप सब लोग म्यूट रखिए ना, सर का फिगर हट जा रहा है। सभी अपना अपना माइक म्यूट में रखेंगे। जिनको सवाल करना हो या कुछ पूछना हो वो अनम्यूट करके सवाल पूछेंगे, फिर वो म्यूट कर देंगे। ठीक है, इससे बाकी को परेशानी नहीं होगी। देखिए, इसको कहते हैं जल जामुनी कचनी। क्या कहते हैं? जल जामुनी कचनी। ठीक है, आप इस चीज को पहले समझे। किसी भी एक कॉर्नर से ऐसा लाइन किए हैं ना, दिख रहा है सभी को ऐसा लाइन? यस सर। इसी को हम लोग 3 बार रिपीट करेंगे एक दूसरे के पीछे। दिख रहा है? यस सर। उसके नो बाद सर, दिख ही नहीं रहा है। चलिए, सर वीडियो तो आपका क्लियर यस सर, दिख रहा है। हाँ, जिनका नहीं दिख रहा हो सकता है उनका नेट प्रॉब्लम हो रहा हो, जी। तो एक बार चेक कर लें दोबारा। चलिए, ये ऐसा 3 लाइन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फिर से इसके कॉर्नर पे, ठीक है, हम लोग इस चीज को दोबारा रिपीट करेंगे। दिख रहा है? यस सर। और यहाँ जो कॉर्नर बन रहा है, फिर इसी कॉर्नर पे हम लोग दोबारा इस चीज को रिपीट करेंगे। जहां जहां ये कॉर्नर बनता जाएगा वहां पे हम लोग इस डिजाइन को दोबारा से रिपीट करते जाएंगे। समझ में आया? अब यहाँ Yes. थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे बना दिए। फिर यहाँ कॉर्नर बच रहा है। सन्नी से निकमरा हो जाता। बस आप इस बात को ध्यान रखें कि आपको जो भी डिजाइन मिल रहा है, जो कचरी मिल रहा है, उससे आपको पूरा पेज को कवर करना है। तो इस डिजाइन को कैसे हम रिपीट करते जाएं और वो पूरा पेज भर जाए। ठीक है, ठीक है। इस ढंग से आपको, ठीक है। आप लोग बात नहीं करेंगे, जिनका भी है, आप लोग जो बात कर रहे हैं, आप लोग का आवाज आ रही है यहाँ, तो आप लोग यदि बात करनी है तो आप लोग अपना माइक म्यूट करके रखें। फिर जो सवाल करना हो उस समय आप अनम्यूट। अजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे हैं। सॉरी सर। इसको कहते हैं जल जामुनी कचनी।
इसको क्या कहते हैं? जल जामुनी कचनी। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। ये अपना 5वां तरह का कचनी है जो लास्ट है, ठीक है? आप इस चीज़ को फिर से देखें। जिनको पिक्चर ऊपर में नहीं समझ में आई होगी तो इस बार मैं थोड़ा और बड़ा-बड़ा बना रहा हूँ कि आप लोग और अच्छे से इसको देख सकते हैं। 3 लाइन एक जैसा, एक के पीछे एक रिपीट किए हैं। उसके बाद हम दोबारा किसी कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे चाहे इस कॉर्नर पे, उसी डिज़ाइन को हम दोबारा रिपीट किए। ठीक, ऊपर कॉर्नर पे फिर से हम कर रहे हैं। फिर यहाँ कॉर्नर बना, तो यहाँ पे भी इस डिज़ाइन को हम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है यहाँ यहाँ पे भी हम लोग इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। जहाँ-जहाँ कॉर्नर बन रहा है वहाँ से हम लोग इसको अच्छे तरीके से इस तरह का आपको इसको कंप्लीट करना है। इसको कहते हैं जल जामुनी कचनी, ठीक है? यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई परेशानी है तो आप बताएँ? यहाँ तक किन्हीं को समझने में प्राण और कचनी, कचनी आपका टोटल 5 तरह का हुआ। यहाँ तक किन्हीं को समझने में कोई भी परेशानी है तो आप बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा फिर से आपके लिए रिपीट कर दूँगा, आपको मैं बता दूँगा। अभी तक प्राण और कचनी में किन्हीं को भी किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो, नाम में, करने के तरीके में, उसका प्रोसेस में कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा तो मैं दोबारा बता सकता हूँ। किन्हीं को कुछ पूछना है? तो आगे मैं बताऊँ? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? हेलो, हाँ जजी आपकी आवाज आ रही है। जजी आपकी हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है मैम। जब मैं कहूँ तो आप लोग भी अपना रिस्पॉन्स उधर से दें कि ताकि समझ में आए कि हम लोग सभी कनेक्ट हैं, ठीक है? अब हम लोग आगे बताते हैं। छठा जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, उसको कहते हैं कोस। कोस का कोई मतलब जानते हैं कि कोस किसको कहते हैं? कोस क्या है? कहीं पे ये वर्ड यूज़ हुआ हो आप लोग के द्वारा कोस? कोस एक्चुअल क्या होता है, आप जब किसी पौधे में आप देखेंगे तो स्टार्टिंग का जो नया 2 पत्ता एक साथ जब निकलता है, आप उसको इस ढंग से स्केच में समझ सकते हैं, 2 पत्ता जब इस ढंग से निकलता है, ऐसा। यहाँ से मान लीजिए कि ऐसा पत्ता मतलब यहाँ कोई बीज होगा, ठीक है? यहाँ से जब छोटा-सा डाली निकलता है, 2 पत्ता ऐसा निकलता है, तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कोस। समझ में आ रहा है सभी को? कोस इसी चीज़ को कहा जाता है। जब कोई बीज से
2 पत्ता साथ में निकलता है, तो उसका जो शेप होता है ना 2 पत्तों का, तो उसको हम लोग कोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोस। ये मधुबनी का बहुत छोटा-सा चीज़ है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका जो शेप होता है, वो 2-3 चीज़ से मिलता-जुलता है। जैसे मानव का या ह्यूमन बॉडी का किसी का यदि हम लोग फेस बना रहे हैं, तो उसका ऊँट का जो शेप होगा, ठीक है? इससे वो मैच करता है। आगे जब हम लोग किसी का ऊँट बनाएँगे, तो उसमें हम लोग इस तरह का जो कोस है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसका इस्तेमाल हम लोग बॉर्डर जब डिज़ाइन करेंगे तो उसमें भी ये डिज़ाइन इस्तेमाल होगा। ठीक है? तो ये है कोस। अब हम लोग जो कोस है उसको हम लोग किस ढंग से बॉर्डर में इस्तेमाल करेंगे, कैसे उसमें कलर डालेंगे, कैसे कचनी करेंगे, वो मधुबनी फॉर्म में कैसे आएगा, ये चीज़ हम लोग अभी यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बता रहे थे कोस, तो कोस बनाया ऐसा। आपको इससे पहले बताए थे कि मधुबनी में सिंगल लाइन का कोई जगह नहीं है। जहाँ भी होगा डबल लाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी हम लोग डबल लाइनिंग करेंगे ऐसा। दिख रहा है सभी को? डबल लाइनिंग बहुत ज़रूरी है। डबल लाइनिंग के बाद हम लोग इसमें कचनी भरेंगे। आप पे डिपेंड करता है कौन-सा कचनी इसमें भरना चाह रहे हैं। आप जो 5 में से जो भी कचनी पसंद कर रहे हैं, चाहे आप इसमें तिरछी कचनी भरना चाहें, तिरछी कचनी भर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें क्रॉस कचनी करना चाहें, क्रॉस कचनी कर सकते हैं। आप कोस को इस ढंग से भी बना सकते हैं। आधा हाफ सर्कल करने के बाद इसका आप मिडिल ले लेंगे और उसको यहाँ से ऐसा भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसका हम लोग डबल लाइनिंग कर देंगे। ये डबल लाइनिंग करने के बाद ये प्राण, ये जो खाली जगह बचा है, इसको हम लोग कचनी से भरेंगे। कचनी के जगह पे आप प्लेन कलर से भी भर सकते हैं। मान के चलिए कि आप किसी कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ढंग से आप किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास मुख्यतः 5 कलर होगा, तो व्हाइट और ब्लैक छोड़ के आपके पास येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है। आप किसी भी कलर का इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। आप चाहें तो कलर करने के बाद भी कचनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप रेड कलर से आप इसको भर रहे हैं और ब्लैक से हम लोग इसके ऊपर कचनी कर दे रहे हैं। ये जब कलर का काम स्टार्ट करेंगे कल, तो कलर का जब काम स्टार्ट होगा तो ये चीज़ हम बताएँगे कि कैसे हम लोग इसको करेंगे। ठीक है? कोई भी कलर करने के बाद जैसे येलो कलर किए हैं तो रेड से या ग्रीन से या फिर रेड के ऊपर हम लोग ब्लैक से भी कचनी कर सकते हैं।
चाहे तो इसमें हम लोग क्रॉस कचनी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। चाहे तो इसमें हम लोग जल जामुनी कचनी है इस ढंग से। दिख रहा है सभी को? किसी भी कचनी का इस्तेमाल इसमें हम लोग कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोस, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कुछ समझने में कोई दिक्कत है? यहाँ तक किन्हीं को कुछ समझने में दिक्कत है तो आप एक बार पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे और बताएंगे। आप लोग प्लीज बोलिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो, या दिक्कत नहीं भी है तो खुद को अनम्यूट करके रिप्लाई जरूर कीजिए। सरिता सर आपके मैसेज को नहीं देख सकते तो खुद को अनम्यूट करके रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अजय जी कुछ मैसेज आ रहा है कि आप नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ममता बता रही है कि वो अनम्यूट नहीं कर पा रही है खुद को, तो मैं चेक करती हूँ। ठीक है मैम। ठीक है, आगे हम बताते हैं। आगे है इसके बाद बूंदी। क्या है? बूंदी। बूंदी क्या होता है? बूंदी होता है बहुत छोटा-छोटा डिजाइन, बहुत छोटा-छोटा, जिसको रैंडमली या फिर सजाकर किसी खाली स्पेस को भरना हो। जैसे आप मान के चलिए कि आप अपने घर का बेडशीट या साड़ी पे डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें साड़ी के चारों ओर बॉर्डर बना लिए, आँचल में बॉर्डर बना लिए, ठीक है? कोई फिगर बना रहे हैं, चाहे मोर हो या ह्यूमन बॉडी हो, हाथी हो, पेड़-पौधा हो, कुछ भी बना रहे हैं, तो आप उसको बनाकर वहाँ पे कंपोज़ करके बना लिए, ठीक है? लेकिन पूरे साड़ी में या मान के चलिए आप बेडशीट का चादर बना रहे हैं, बेडशीट बना रहे हैं, तो बेडशीट में मान के चलिए आप बीच में डिज़ाइन किए हैं, चारों ओर बॉर्डर किए हैं, बाकी थोड़ा बहुत कॉर्नर पे या फिर इधर-उधर कहीं-कहीं आपका स्पेस खाली होगा, तो उस खाली जगह पे आप क्या करेंगे? उसको कैसे भरेंगे? तो बहुत छोटा-छोटा डिज़ाइन होता है ना, उससे हम लोग उसको भरते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बूंदी। तो बूंदी का कुछ-कुछ टाइप बता दे रहे हैं हम। बूंदी का कोई ये नहीं है कि इसी टाइप का आपको बनाना। आप पे डिपेंड करता है, आप अपने तरीके से नए-नए बूंदी डिज़ाइन का आप क्रिएशन कर सकते हैं कि हमको ये चीज़ अच्छा लग रहा है, तो हम इस ढंग से भरेंगे, ठीक है? तो अभी कुछ-कुछ डिज़ाइन जैसे है, मान लीजिए कि ये बर्फी टाइप का हो गया, ठीक है? मान लीजिए इतना बड़ा स्पेस है ना? कहीं हम लोग ऐसा-ऐसा करके भर दिए। तो ये जो डिज़ाइन होगा, ये क्या होगा? बूंदी कहलाता है। क्या कहलाता है? बूंदी कहलाता है। कहीं ऐसा स्पेस है, तो हम लोग मान के चलिए गोल-गोल ऐसा-ऐसा कर दिए कहीं-कहीं कलर से, है ना? तो इसको कहते हैं बूंदी, ठीक है? आप लोग इस टाइप का भी डिज़ाइन देखे होंगे, है ना? ऐसा, या फिर इसी को थोड़ा-सा आगे बढ़ा के हम लोग ऐसा भी करते हैं। कहीं पे आप चाहे तो छोटा-छोटा फूल बना सकते हैं ऐसा, है ना? ये सब को क्या कहते हैं? छोटा-छोटा डिज़ाइन। जब हमको पूरे पेज में भरना होता है या किसी खाली जगह पे भरना होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बूंदी। क्या कहते हैं? बूंदी, ठीक है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. हुँ। अब हम लोग आते हैं बॉर्डर पे। क्या? बॉर्डर। तो बॉर्डर आप अपने तरीके से, नए-नए तरीके से आप बॉर्डर इस्तेमाल करेंगे बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे कुछ-कुछ बॉर्डर का डिज़ाइन जो है वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं सर बनाने हम में। डबल लाइन ही क्यों यूज करते हैं?
सर अ, हम डबल लाइन ही क्यों यूज करते हैं, सिंगल लाइन क्यों नहीं यूज करते सर? हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग डबल लाइन का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो आप खुद भी इस चीज़ को चाहे तो आप प्रैक्टिकली करके आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो नियम के साथ आती हैं, जो पहले से होता आया है, नियम है कि ऐसा बनता है, तो हम लोग इसको बना रहे हैं, ठीक है? दूसरी बात कि जब हम लोग किसी भी चीज़ का आप आउटलाइन करते हैं, तो उसमें एक तरह का अट्रैक्शन आ जाता है, मतलब खिंचाव आने लगता है। उसमें आपका ध्यान खींचने की क्षमता बढ़ जाती है। मान के चलिए आप किसी भी चीज़ को आप जैसे ये कोस को ही आप देख लें यहाँ पे। एक ये लाइन है, ठीक है? और दूसरा मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है? तो आप दोनों में देखेंगे कि इसमें और इसमें आपका ध्यान ज़्यादातर इसमें खिंचाएगा क्योंकि ये थोड़ा-सा बोल्ड हो गया है। इसमें आउटलाइन आ जाने के कारण ये आपका ध्यान ज़्यादा खींचेगा, ठीक है? तो इसके कारण इसको मधुबनी में उपयोग किया जाता है। और दूसरी बात, ये शुरू से ऐसा होता आया है, ये नियम है कि आपको इसमें ये चीज़ करना ही करना है, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर, लेकिन ये जरूरी है कि 2 लाइन में ही करेंगे, हम सिंगल लाइन में भी तो कर सकते हैं। सिंगल लाइन आप कर सकते हैं। आप जब खुद भी बनाएँगे ना, तो आपको आप ऐसे भी आप मधुबनी पेंटिंग में बहुत जगह पे देखेंगे। देखिए, समय के साथ-साथ कुछ-कुछ चीज़ें इसमें चेंजिंग आई है। मैंने बताया ना यदि आप बहुत पहले का यदि मधुबनी देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे मुख्यतः 5 कलर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? और सबसे पहले का यदि आप राजा दशरथ के समय से यदि बात करें तो बहुत समय तक जब हम लोग फैब्रिक कलर या फिर किसी भी केमिकल वाले कलर का उपयोग मधुबनी में नहीं करते थे, तो ये नेचुरल कलर जो इस्तेमाल होता था, इससे पहले जो बताया, तो उसमें मेनली 5 कलर ही इस्तेमाल हो पाता था क्योंकि यही 5 कलर बन पाता था। अंग्रेज के समय में यदि आप देखेंगे कलर था लेकिन व्हाइट और ब्लू में नील की खेती होती थी। उस समय ये 2 कलर का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। लोग सादे कपड़े ही पहनते थे, कलर बहुत महँगा होता था। तो इसके कारण यहाँ पे फिर धीरे-धीरे चेंजिंग आया। तो इसको भी बनाने के लिए घर के दीवालों पे ज़्यादातर मधुबनी कहाँ बनती है? एक टॉपिक यहाँ छूट गया था, तो मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। दीवार पे, दीवारों हाँ, घर के दीवारों पे और ज़्यादातर ये शुभ काम में दीवार इस्तेमाल पे, होता है। फोटो फ्रेम में। हाँ, तो फ़ोटो फ्रेम पे अब बनाने लगे हैं, अब तो बहुत जगह पे बनने लगा है, साड़ी पे, कपड़े पे, कॉलर पे। तो ये तो अब फैशन में आ गया तब हम लोग इस्तेमाल करने लगे। ऐसे ही इसका मुख्यतः एक कवर बनता है शादी वगैरह में, ये भी मधुबनी का ही एक हिस्सा है, कवर, ठीक है? तो ज़्यादातर हम लोग मधुबनी का केवल और केवल शुभ काम में, जहाँ पूजा-पाठ हो, शादी-विवाह हो, है ना? ऐसे मौके पे ही हम लोग मधुबनी का या कोई बहुत बड़ा उत्सव हो, जहाँ खुशी मनाने की बात हो, तो वैसी जगह पे हम लोग मधुबनी पेंटिंग का इस्तेमाल करते थे बनाने में। और इसको घर सजाने के लिए जैसे घर की दीवारों पे हो, घर के चौखट पे हो, तो वैसे जगह पे हम लोग इसको बनाते थे, ठीक है? तो हम बताए ना आपको कि मुख्यतः 5 कलर का इस्तेमाल होता था, लेकिन धीरे-धीरे बहुत केमिकल वाला कलर आने लगा, तो ऑरेंज कलर आपको मार्केट में अवेलेबल है। ग्रीन का 3-4 सेट में कलर अवेलेबल है, तो आप उसका इस्तेमाल करने लगे हैं। पहले बेस बनाने के लिए गोबर और मिट्टी का इस्तेमाल होता था, पुआल होता था जिसको बिचाली भी कहते हैं, उसको हम लोग जला के उसके साथ मिक्स करके भी हम लोग उसका बेस बनाते थे। लेकिन आजकल हम लोग कॉपी पे बनाते हैं, कपड़े पे बनाते हैं, है ना? तो समय के साथ-साथ कुछ-कुछ चीज़ इसमें चेंज हुई है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप सिंगल लाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप बजावते नियम की बात करें, तो
आपको डबल लाइनिंग करना जरूरी है, जो कि उसकी एक अच्छी खूबसूरती होती है। आप खुद भी ट्राई करेंगे, बहुत सारा डिजाइन आप देखेंगे तो कहीं पे आप देखेंगे कि कुछ-कुछ जगह पे सिंगल लाइन का इस्तेमाल हुआ है, बाकी सभी जगह पे डबल लाइन का इस्तेमाल होता ही होता है। ठीक है? अब हम लोग क्या है कि बॉर्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉर्डर बना रहे हैं, बॉर्डर बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी मधुबनी पेंटिंग को यदि बनाते हैं, तो उसमें बॉर्डर बनाना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी बना रहे हैं तो चारों ओर बॉर्डर आप समझते हैं ना, कोई भी पेपर है या मान लीजिए ये कॉपी है, कॉपी के चारों ओर ये वाला हिस्सा, इस साइड नीचे, है ना? ये हिस्सा, ये बॉर्डर है, ठीक है? तो ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें बनाएँगे, फिर हम लोग बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाएँगे, लेकिन साइड-साइड बॉर्डर बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कहेंगे कि यदि हम ज़रूरी है कि बॉर्डर ही बनाएँ, बीच में मधुबनी मत नहीं, ये ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। इससे इसकी खूबसूरती बढ़ती है। आप किसी ख़ास करके आप फ़ोटो देखते होंगे, जब आप फ़ोटो घर में आप लगाते हैं, तो उसको फ्रेमिंग करते हैं, तो उसके चारों ओर जब फ्रेम लगाया जाता है शीशे के ऊपर, तो फ़ोटो का जो वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है। लोग का एट्रैक्शन बढ़ जाता है कि वो उस फ़ोटो को ध्यान से देखें, ठीक है? इसीलिए अ, किन्हीं का माइक यदि ऑन है शायद वहाँ पे कुछ और भी आवाज़ें हैं जो आ रही हैं। चलिए ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को कि बॉर्डर बनाना ज़रूरी है, यस ठीक सर। है? तो बॉर्डर जो हम बता रहे हैं अभी बहुत बहुत तरह का बॉर्डर है। इसमें मतलब आप लिमिट नहीं है कि बॉर्डर कितना तरह का होता है। आप जितना चाहें उतना तरीके से बॉर्डर बना सकते हैं। इसका कुछ-कुछ हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले 2 लाइन सॉरी यहाँ से हम बना रहे हैं। ये पहला हम लोग यहाँ पे खींच लिए हैं क्या? प्राण, ठीक है? ये प्राण है, इसके बीच में हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो अभी बॉर्डर जो बना रहे हैं बहुत सिंपल स्केच है, तो ये ऐसा आप लोग करेंगे। सर ये सब बॉर्डर के अंदर बनाना है। हाँ, ये बॉर्डर के अंदर नहीं, ये बॉर्डर ही है। ये 2 लाइन जो है वो प्राण अच्छा है। इसके अच्छा बीच के अंदर जो हम बना रहे हैं इसी को हम बॉर्डर कहते हैं, ओके ठीक सर। है? ये मान के चलिए कि इस ढंग से है और यहाँ से फिर ये ऐसा रिपीट हो जाएगा नीचे की ओर, ठीक है? यहाँ से इधर गया, फिर यहाँ से ऐसा रिपीट हो जाएगा, ठीक है? ये पूरा जब कंप्लीट होगा ये होगा हमारा बॉर्डर। बॉर्डर का हम बहुत सारा आप यहाँ पे अब ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ स्केच किए हुए हैं। ये जो चीज़ दिख रहा है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारा बॉर्डर यस सर दिख रहा है। है ना? तो इसमें आपको हम बताए थे कि डबल लाइनिंग ज़रूरी है, तो सभी जगह आप डबल लाइनिंग करेंगे ऐसे। ठीक है? इसमें हम लोग कचनी भरेंगे, क्योंकि बताए थे कि कहीं भी होगा तो हम लोग खाली जगह पे कचनी भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम जो कर रहे हैं वही ज़रूरी है करना, ऐसा ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा हम लोग कर दिए। ये नीचे का स्पेस है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी प्लेन कलर भर सकते हैं ऐसा। ज़्यादातर इसमें चटक-मटक कलर कहे तो कॉन्ट्रास्ट कलर जैसे रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब डार्कनेस दिखता हो उस कलर में, तो वैसे कलर का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर करते हैं। ठीक है? ये ऐसा हो गया। सेकंड इधर भी कर सकते हैं ऐसा।
ये हम लोग कल स्टार्ट जब करेंगे, अभी स्केच करना सीख लेते हैं, कल जब हम लोग करेंगे सर बॉर्डर एक बार फिर से दिखाइएगा ना। हाँ, वो हम दिखा देंगे आप लोग को। एक बार पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए, फिर बॉर्डर का बहुत सारा डिज़ाइन हम कलर में भी और पेंसिल स्केच में भी आप लोग को ग्रुप में शेयर करेंगे, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? जितना भी हम अभी तक थ्योरी बताए हैं, वो सारा थ्योरी का फ़ोटो हम ग्रुप में आप लोग के साथ शेयर करेंगे, ठीक है? अब इस चीज़ को आप रिपीट कर सकते हैं उल्टा भी। मान के चलिए कि हम इस जगह पे हम प्लेन कलर भरे और इस जगह पे हम लोग कचनी कर दिए। समझ में आ रहा है ना? मान के चलिए एक छोटा-सा हम यहाँ पे लेते हैं ऐसा लाइन, ठीक है? इस जगह पे जहाँ हम हम लोग कचनी कर रहे थे ऐसा, तो इसमें हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं ना? इधर से हम लोग कलर कर सकते हैं, है ना? ऐसा इधर कलर कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग कचनी भर सकते हैं। ऊपर जो बॉर्डर बनाए हैं जस्ट इसका अपोजिट बना रहे हैं यहाँ पे, वो डिज़ाइन। ये रफ है बस आप लोग को समझाने के लिए, फिर इसमें बहुत सारा बॉर्डर है, बहुत तरह का डिज़ाइन है, वो आपको हम दिखाएँगे। ऐसे, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि जैसा इसमें एक ही कलर भराएगा ये भी ज़रूरी नहीं। मान के चलिए इसमें हम रेड भर रहे हैं, ठीक है? इसमें येलो भर दिए, फिर इसमें रेड भर दिए, ठीक है? या यहाँ ग्रीन भर रहे हैं, इसमें ब्लू भर रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। एक कलर भी भर सकते हैं, सभी में मान लीजिए कि रेड रेड भर दिए, है ना? ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ हम कलर भर दें, ऐसा। देखिए यहाँ पे हम डबल लाइनिंग नहीं किए थे, छूट गया था। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को डबल लाइनिंग नहीं करना है, सभी को डबल लाइनिंग करना है। बताने के दौरान ये छूट गया है। अब मान के चलिए कि इसमें हम लोग दोनों साइड कलर भर सकते हैं, ठीक है? यहाँ भी हम लोग कलर भर दिए, इधर भी कलर भर दिए। अब ये केवल कलर भर देना ही इम्पोर्टेंट नहीं, ये भी देखना है कि ये खूबसूरत किसमें लग रहा है, किसमें वो सुंदर दिख रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, सर हम अलग-अलग प्राण को भी कलर कर सकते हैं। प्राण में कलर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं करने से ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप कर सकते हैं। चाहे आप प्राण में कचनी भी कर सकते हैं, बहुत जगह हम लोग प्राण में कचनी कर देते हैं, खास करके जब पेड़-पौधा बना रहे होते हैं, तो हम लोग प्राण हम्म, में कचनी कर देते हैं। ऐसे, हम्म। ठीक है? जब हम नहीं लोग जैसे ये त्रिकोण जो बनाए हैं उसमें हम हाँ, हाँ, सीधी हाँ, कटनी और बीच जो प्राण है हमारा उसमें कलर ब्राइट कर देंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा, आई थिंक लगेगा। हाँ। वो तो भी कर सकते हैं ना। इसमें ज़्यादातर हम लोग ध्यान रखेंगे कि ज़्यादातर हम लोग कचनी जो है, वो इन्हीं सभी जगह पे कचनी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसमें कलर नहीं भर के आप कचनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? कचनी के लिए आप कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान के चलिए कि हम ब्लैक कलर से कचनी कर रहे हैं, ठीक है? तो कर ज़रूरी नहीं कि हम ब्लैक से ही केवल कचनी करेंगे, ठीक है? आप चाहे तो रेड कलर से भी कचनी कर सकते हैं, ब्लू से कचनी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। जब हम लोग पत्ता-उत्ता यदि हम लोग कहीं बना रहे होते हैं, तो इसमें प्लेन कलर भरने के बाद, जैसे हम लाइट ग्रीन भरे, ठीक है? मान के चलिए ये लाइट ग्रीन है,
तो हम लोग डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन भरने के बाद हम लोग डार्क ग्रीन से इसमें हम लोग ऐसा करके कचनी भर देते हैं। इसका डबल लाइनिंग होता है, ठीक है, ऐसा लाइट ग्रीन भरे, उसके ऊपर हम लोग डार्क ग्रीन से हम लोग लाइनिंग करके कचनी करके इसको और भी खूबसूरत बना सकते हैं। इसमें आप अलग-अलग कलर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मान के चलिए रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन या रेड येलो, रेड येलो, रेड येलो, ठीक है? तो इस ढंग से अलग-अलग तरीके से आप इसमें बना सकते हैं। इसका और भी यदि हम लोग डिज़ाइन देखेंगे बॉर्डर में, आप कोस जो बना रहे थे ऐसा करके, है ना? ये लाइनिंग है। दिख रहा है? इसमें भी सेम चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कचनी भर सकते हैं। कलर भर के भी कचनी कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें हम लोग येलो कलर भर दिए और येलो के ऊपर फिर हम लोग रेड से कचनी कर दिए या ब्लैक से कचनी कर दिए। इसमें हम लोग रेड कलर प्लेन रेड कलर इसमें केवल फिल कर सकते हैं इसमें, है ना? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेड कलर से फिल कर सकते हैं इसको अच्छे से। ठीक है? सभी जगह पे लेकिन ध्यान रखेंगे कि सभी जगह पे आउटलाइन होगा। अभी बताने के जल्दी में हम कुछ-कुछ जगह पे आउटलाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? लेकिन सभी जगह डबल लाइनिंग करना ज़रूरी है, ठीक है? आप देखिए यहाँ डबल लाइनिंग करने के बाद यदि हम कचनी करते हैं, दोनों में आपको अंतर दिख जाएगा। यहाँ पे हम कचनी भरे हैं, यहाँ पे कचनी भरे हैं, तो डबल लाइनिंग जहाँ किए हैं वो ज़्यादा बेटर लग रहा है इसके कंपैरिज़न में, है ना? इसीलिए डबल लाइनिंग करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? फिर आप अपने मन से भी नए-नए तरीके से बॉर्डर बना सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे मान के चलिए ऐसा कलर ट्रीटमेंट जो है वो आप अपने समझ से आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही करना है। ठीक है? बाकी जगह पे आप तिरछी कचनी इसमें डाल सकते हैं। दिख रहा है? इसमें कलर कर सकते हैं, इसमें आप कोई भी प्लेन कलर भर सकते हैं। दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। और भी बहुत सारा डिज़ाइन है। वेरी गुड आप इवनिंग सर। सर ये मेहंदी का डिजाइन बना रहे हैं क्या?
नहीं नहीं, ये मेहंदी का डिजाइन नहीं है, ये बॉर्डर का डिजाइन है। बॉर्डर पे मेनली क्या होता है, कोई भी आ, मतलब आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक छोटा सा डिजाइन है। इस डिजाइन एक्चुअली क्या होता है, डिजाइन किसी भी पैटर्न का बार बार रिपीट करना, किसी एक पैटर्न को कंटिन्यू रिपीट करना ही डिजाइन कहलाता है। ठीक है, मान के चलिए कि ये एक पैटर्न हो गया, ठीक है, ये एक पैटर्न हो गया, इसको आप क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं एक फिक्स डिस्टेंस पे, या फिर आप उसको बहुत ज्यादा क्लोज करके आप इसको कंटिन्यू रिपीट कर रहे हैं। मान के चलिए यहाँ पे भी आप इस चीज को देखेंगे कि ये आप इतने दूर को देखेंगे तो ये एक फिक्स डिजाइन हो गया, छोटा सा मतलब एक टुकड़ा है डिजाइन का। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू जब रिपीट कर रहे हैं एक लाइन में, तो ये मेरा जो है वो डिजाइन बनकर तैयार होता है। ठीक है, तो किसी चीज को हम कंटिन्यू जब बार बार रिपीट करते हैं तो वो डिजाइन बनता है। ठीक है, तो ये जो डिजाइन है ये बॉर्डर का डिजाइन है। ठीक है, जब हम बॉर्डर बना रहे हैंगे तो इस ढंग से हम लोग बार बार उसको कंटिन्यू रिपीट करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये बॉर्डर है। सर गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। सर वन क्वेश्चन। सर ये मतलब बॉर्डर तो आप बता रहे हैं, पर ये बनाया किस चीज में जाएगा, ये नहीं समझ में आया। हाँ, चलिए बहुत अच्छा। ये बॉर्डर आप किसी भी पेंटिंग को कंप्लीट करेंगे, मान के चलिए ये अभी आप सीख रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो आप इसको कहीं न, ये तो अभी बॉर्डर हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट मधुबनी तो है नहीं। यस सर। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग बनाएंगे अलग अलग इमेज को और भी ऐड करेंगे। मान के चलिए आप इतना बड़ा कोई आपके पास पेपर होगा। ठीक है, मान के चलिए कोई पेपर होगा, इसमें आप बीच में मान के चलिए कि आप एक सर्कल बनाए। ठीक है, इसमें आप मछली बना रहे हैं। यस सर। सर मेरे कहने का मतलब है, ये आप तो बॉर्डर बता रहे हैं मतलब हाँ हाँ डिजाइन, हाँ, उसी तो चीज ये को हम हर एक चीज लोग, मतलब कहीं भी बना सकते हैं ना। हाँ हाँ, कहीं कहीं। तो मान के चलिए वही चीज अभी हम बता रहे थे आपको कि तो इसका नहीं, ये इस्तेमाल हम लोग लेट कहाँ से ज्वाइन करेंगे। हुआ है ना, इसलिए हाँ हाँ, ठीक है, नेटवर्क का कोई इशू बात, था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मान के चलिए कि ये चीज हम थैंक यू बनाए, सर। तो इतने बड़े पेज में हम ये जो यहाँ मछली बना दिए, तो वो यस सर। देखने में उतना खूबसूरत नहीं लगेगा जब आप इसको, जब तक हम पूरे में नहीं बना सकते हैं। हाँ, यहाँ पे यदि हम बॉर्डर बना दे ऐसे, ठीक है, यस सर। तभी कुछ ज्यादा वो हम लोग खूबसूरत फिर दिखने इसको देख के, लगेगा। तो ये खूबसूरती इसकी बढ़ जाएगी। आप मान के चलिए कि रुमाल में डिजाइन कर यस रहे हैं तो सर। रुमाल के चारों ओर बॉर्डर करेंगे। ठीक है, साड़ी पे मान के चलिए आप, साड़ी काफी ठीक लंबी होती है ना, ऐसा मान के चलिए कि इतनी बड़ी है साड़ी है, सर। तो ये तो एक साइड आपका आंचल होगा, है ना। तो मेनली हम लोग जो डिजाइन करते हैं वो आंचल में ही डिजाइन करते हैं। मान के चलिए यहाँ पे कुछ बनाए, तो ये बॉर्डर जो होगा वो साड़ी के चारों ओर होगा, यहाँ तक। यस सर। ठीक है, जब बॉर्डर होगा तो साड़ी के चारों ओर बॉर्डर होगा, और यहाँ पे एक डिजाइन हम लोग बनाएंगे। बाकी बूंदी बताए थे, तो बूंदी मान के चलिए ऐसा करके बाकी साड़ी में हम लोग कहीं कहीं हम लोग इसको भर देंगे। काहे कि यस पूरे सर। यदि हम बनाने से कोई फायदा है नहीं, है ना। तो हम लोग इसमें बूंदी से कहीं कहीं रैंडमली इसको भर देते हैं, बाकी चारों ओर बॉर्डर होगा। और यहाँ पे आप जो भी चीज बनाना चाहते हैं, ठीक है, गमछा होगा तो गमछा में मान के चलिए कि एक हिस्से में दूल्हा दुल्हन का बारात का जाने का सीन है, या पेड़-पौधा है, या राधा कृष्ण का है, या मोर बना रहे हों, तो यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, बाकी एरिया हम लोग खाली छोड़ सकते हैं।
ठीक है? तो ये सब एरिया में मधुबनी का जो बॉर्डर होता है वो बनाना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। कुछ जगह पे हम आपको जैसे देखिए कलर का कुछ-कुछ जगह पे हम लोग इस्तेमाल किए थे इससे पहले। जब इससे पहले एक और कैंप चल रहा था तो उसमें हम लोग बता रहे थे। तो ये कंप्लीट नहीं है, अलग-अलग ट्रीटमेंट जिस तरह अभी हम लोग बॉर्डर पे कर रहे थे ना, तो कलर से हम लोग अलग-अलग ट्रीटमेंट में बता रहे थे, तो वो चीज़ है। कि देखिए यहाँ हम लोग रेड कलर भरे हैं, यहाँ ग्रीन भरे हैं, एक में अल्टरनेट भरे रेड है, येलो है, कचनी किए हैं सीधा-सीधा। यहाँ देखिए आप जो कह रहे थे कि क्या प्राण में भी हम लोग कचनी कर सकते हैं क्या? देखिए यहाँ प्राण में भी हम लोग कचनी किए हुए हैं। ठीक है? यहाँ पे हम लोग प्राण में कचनी छोड़ दिए हैं, तो आप मान लीजिए कि प्राण में भी कचनी करेंगे और ऊपर खाली स्पेस में भी कचनी करेंगे, तो दोनों एक जैसा हो जाएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो वो चीज़ दिखेगा ही नहीं, जो कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? तो आप मान के चलिए कि यदि प्राण में यदि आप कचनी कर रहे हैं, तो इस खाली जगह पे या तो आप कलर भर सकते हैं या फिर इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बट ठीक सर है? ये खाली है तो इसलिए बेटर ज़्यादा लग रहा है, अगर भर दिया जाएगा तो नहीं अच्छा लगेगा। हाँ। हाँ, तो यही चीज़ अभी बता रहे थे कि अभी हम लोग पेंसिल से कर रहे हैं, जब आप कलर से करेंगे ट्रीटमेंट इसमें, कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद बहुत तरह का अलग-अलग आइडिया आएगा कि कहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। तो स्टार्टिंग है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ सीखेंगे इसमें, ठीक है? जब स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ सीखेंगे, लेकिन आप चाहेंगे कि एक ही बार हम लंबी छलांग मारे और सारा कुछ एक दिन में सीख जाएँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। हुँ, इसी तो ये आपका बॉर्डर हो गया। तो बॉर्डर का बहुत सारा और भी डिज़ाइन है जिसको हम आगे बताएँगे। आप लोग अलग-अलग जो बॉर्डर है, अभी एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि जो भी हम लाइन खींच रहे हैं, वो भले फ्री हैंड खींच रहे हैं लेकिन थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा है। लेकिन आप जब फ्री हैंड लाइन करेंगे तो ये नहीं कि सर तो एकदम स्पीड में कर दिया था, पूरा तिरछा ही था। ऐसा नहीं करना है। आप फ्री हैंड करेंगे लेकिन थोड़ा सीधा होना चाहिए, परफेक्ट मतलब लगना चाहिए कि हाँ, स्केल से खींचा हुआ है लेकिन वो स्केल का इस्तेमाल नहीं होना है, ठीक है? अभी क्या है कि मेरे सामने कैमरा भी है, फिर पेंसिल का भी हमको रखना है, तो थोड़ा-सा हमको स्केच करने में दिक्कत हो रही है। इसके लिए हम मेरा थोड़ा-सा तिरछा है और आगे हम लोग डिज़ाइन देखते हैं इसमें। इसमें कुछ-कुछ फिगर है। पहले बॉर्डर बता लेते हैं, उसके बाद हम इस पे एक बार डिस्कशन कर लेंगे कि मधुबनी में जैसे अभी हम लोग कर रहे थे ना कि शुभ काम में इसका इस्तेमाल होता है, शादी-विवाह में, पूजा में या किसी खुशी मनाने की जगह पे। तो उसी तरह हर फिगर का भी एक अपना महत्व है, उसका अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है? तो मतलब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हर इमेज का अपना एक वैल्यू है, उसका अपना एक पहचान है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कबूतर किस चीज़ का प्रतीक है, तो वो शांति का प्रतीक है ना? हाथी या शेर शांति और ताकत का प्रतीक है ना? तो इस तरह का बहुत सारा इमेज है जो कि हम लोग मधुबनी में इस्तेमाल करते हैं, जो किसी चीज़ का प्रतीक है और उस प्रतीक को ही मधुबनी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग एक कमल का फूल का डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है? इसमें भी ध्यान रखेंगे कि इसमें आप थोड़ा-सा जगह लेकर बनाएँगे और सभी में आउटलाइन ज़रूरी है।
ये यहाँ थोड़ा स्पेस कम हो गया, थोड़ा सा हम आपको स्केच करके हम थोड़ा दिखाते हैं, कैमरा को थोड़ा साइड करके। मान के चलिए ऐसा है, तो यहाँ पे भी हम लोग कचनी करेंगे। अब इसमें अल्टरनेट चाहे तो आप इसमें, तो फिलहाल अभी कलर करके दिखा देते हैं आपको ऐसे ही। पिक्चर सभी को सीधा दिख रही है ना? ऐसा इस ढंग से आप लोग इसमें कलर कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ का जो देखे थे, इसमें आप चाहे तो इसमें कचनी भी भर सकते हैं ऐसा। एक मिनट आप लोग वेट करेंगे, तो यहाँ हम फंक्शन देख लेते हैं कि प्रेजेंट स्क्रीन का ऑप्शन कहाँ पे है। ये ऐप हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पे प्रेजेंट स्क्रीन का ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा कहाँ पे है। नहीं तो हम आपको बहुत सारा मधुबनी का पिक्चर जो था वो हम आपको अभी दिखाते, तो बहुत सारा चीज आप लोग को समझ में आता है कि बॉर्डर कहाँ पे कैसे किया जाता है। ठीक अजय है जी, जी सर। सर हम लोग मैं ये बोल रहा था ग्रुप कि में आपको अगर अपनी गैलरी में से कुछ दिखाना है, जी आप अपने फोन में आप देखेंगे ना, तो एक हरे कलर का बटन होगा शेयर वाला, हाँ। उस पर क्लिक कीजिए हम्म। और उसमें अलग अलग ऑप्शंस आ रहे होंगे, बॉक्स, हाँ डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह करके। हाँ आप हाँ, फोटो आप उसमें डॉक्यूमेंट्स है बहुत सारे। हाँ, तो आप उसमें अपने स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हैं या आप बस सिर्फ फोटो पे क्लिक कर सकते हैं। और वहाँ पे फिर फोटो पे क्लिक करने पे अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, फाइल, गैलरी वगैरह। तो जहाँ पे भी आपके फोटो सेव हैं, आप उसको वहाँ से शो कर सकते हैं। सभी को दिख रहा है? हाँ जी। हेलो। यस सर, वेरी नाइस। यस सर।
जैसे ये सारा चीज है ना, बॉर्डर आप देख सकते हैं, इसमें बॉर्डर इस्तेमाल हुआ है, बीच में पिक्चर है। सर ये कपड़ा पे बनाया हुआ है क्या? हाँ, ये कैनवास है। इस पे पिक्चर अब बैक कैसे जाएगा, साइड दूसरा पिक्चर ये दिख रहा है ना ये। इसमें एक बार में एक ही फोटो दिख सकता है क्या, फिर वो आगे बढ़ेगा कि नहीं? आप हेलो। एक बार में मल्टीपल फोटो दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा अपना। हाँ, तो वही स्क्रीन, प्रेजेंट स्क्रीन जो था वही ऑप्शन हम देख रहे थे। हाँ हाँ, तो उसमें आप जब शेयर पे जाओगे ना, तो हाँ वहाँ पे नीचे स्क्रीन का ऑप्शन आता है। हाँ। आप स्क्रीन स्क्रीन शेयर करोगे ना, तो वो पूरा हम्म। का पूरा आपका स्क्रीन शो होने लगेगा। फिर आप नॉर्मली अपने फोन में किसी को अगर आपको वीडियो या फोटो दिखाते हो आप, तो आपको उसी उसी की तरह से आप शो करेंगे, तो वो हम सबको दिखेगा। अच्छा, अभी नहीं हो पा रहा है। हम फोटो, जितना भी सारा फोटो है ना, वो हम ग्रुप में आप लोग को सेंड कर देंगे, ठीक है? बाकी आज हम एक बार इसका यूज कर लेंगे तो आइडिया हो जाएगा। एक्चुअली हम इससे पहले जो भी कैंप हुआ हम लोग का गूगल मीट पे किए हैं, तो इसका ऑप्शन थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हमारे खैर पास गूगल मीट का भी ऑप्शन है अजय जी। अगर आप बोलेंगे, आप अगर उसके साथ कंफर्टेबल हैं, तो हम लोग कल से गूगल मीट हाँ, पे मिल सकते हैं। देख सकते हैं, मतलब बच्चों को यदि दिक्कत नहीं है तो फिर हम कर सकते हैं उसमें। अब बाकी आज का ही है, आज एक्चुअली थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया था कि हम आज ही पटना आए थे। तुरंत हमको करना था, इसके कारण हम थोड़ा समय नहीं दे पाए, इसके कारण थोड़ा-सा दिक्कत हो गया। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, कल तक ये समस्या जो है वो दूर हो जाएँगी। यहाँ पे बॉर्डर का और भी कुछ-कुछ डिज़ाइन है जो हम लोग कलर में करके रखे हैं पहले से। तो हम लोग कल से कलर का इस्तेमाल करेंगे बॉर्डर पे, ठीक है? कल जब हम लोग कलर का इस्तेमाल बॉर्डर पे कर लेंगे तो फिर हम लोग आगे पिक्चर की ओर बढ़ेंगे कि इसका जो बाकी का जो इमेज है वो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है? जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रही हैं तो वो लेकर रख सकती हैं देखने के लिए। सर बाकी हम ले लिए सारा हैं सर। इमेज जो है वो, हाँ, बाकी जो इमेज है वो सारा हम लोग इसमें आपको ग्रुप में सेंड करेंगे, वहाँ से आप लोग देखकर उसको प्रैक्टिस कर सकती हैं। देखिए यहाँ खाली स्पेस है, अल्टरनेट हम लोग कलर किए हैं और कचनी से इसको हम लोग फुलफिल किए हैं। चाहे तो आप खाली जगह पे कलर भर के इसमें डायरेक्ट आप कचनी कर सकते थे, ठीक है? ये पूरा कंप्लीट, ये आपका एक कंप्लीट बॉर्डर है। आप लोग इस ढंग से कम 2-3 बॉर्डर आप लोग खुद से स्केच करके उसको पेंसिल से ड्रॉ करके अच्छे से कलर करके आप लोग इसको रख सकते हैं। और कल आप लोग इस चीज़ को दिखाएँगे कि आप लोगों ने क्या-क्या प्रैक्टिस किया है, ठीक है? जो भी हम डिज़ाइन भेजेंगे उसमें से कम 2-2 डिज़ाइन, कम से कम मिनिमम 2-2 डिज़ाइन तो आप लोग को प्रैक्टिस करके रखना ही है। कल जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप लोग सभी लोग अपने-अपने स्क्रीन पे वो पिक्चर आप सभी लोग एक-दूसरे के साथ शेयर करेंगे।
ठीक है। क्या बोले सर, एक बार फिर से बोलिएगा। कह रहे हैं कि अभी तक आप लोगों ने जितना भी कुछ सीखा है, खास करके बॉर्डर डिजाइन, ये आप लोग को अपने घर पे छोटे से पेपर पे आप लोग को बनाना है, कम से कम 2-2 डिजाइन, ठीक है? इस ढंग से कंप्लीट करके ऐसा, है ना? इस ढंग से आप लोग को कंप्लीट 2 डिजाइन, कोई भी आप लोग 2 डिजाइन से इस ढंग से बॉर्डर बनाएँगे और पेंसिल से ही बनाएँगे, कलर का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे। आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, पेंसिल से ही कलर करेंगे और कचनी भरेंगे। अलग-अलग कचनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। करके कल आप लोग को सभी लोग, जितने लोग अभी जुड़े हैं, सभी लोग को दिखाना है। ठीक है? जैसे अभी हम अपना इमेज दिखा रहे हैं ना, फ़ोटो, वैसे सभी लोग को कल 2-2 डिज़ाइन दिखाना है कि आप लोगों ने क्या-क्या घर पर प्रैक्टिस किया है, क्या-क्या बनाया है। ठीक है? मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? ओके हाँ सर। सर, हाँ बिल्कुल सर। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो लेकर रख सकते हैं। सर इसको ग्रुप बनाकर जी, सर बोलिए। आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए वो। हाँ, ग्रुप में हम सारा कुछ ग्रुप में सेंड कर देंगे। देखिए यहाँ हम लोग इस ढंग से कलर में कर रहे थे। ठीक है? आपको पहले भी बताएँ, कलर का जो ट्रीटमेंट है वो अपने समझ से आप अपने तरीके से कहाँ क्या अच्छा लग सकता है, उसके अनुसार करना है। ठीक है? जैसे यहाँ पे भी है। तो ज़रूरी नहीं कि हम स्क्वायर में ही सारा डिज़ाइन करेंगे। आप सर्कल में भी इस ढंग से बॉर्डर कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे भी आप लोग डिज़ाइन देख सकते हैं। ये पहले का जो क्लास हुआ था उसका है कि हम लोगों ने वहाँ पे इस अलग-अलग डिज़ाइन अलग-अलग तरीके से, देखिए ये भी बहुत सिंपल डिज़ाइन है बॉर्डर के लिए, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। जब ये कलर में बनेगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। ठीक है? हेलो सर। जी। सर क्या जरूरी है कि वाटर कलर ही हो, ऐसे पेंसिल कलर नहीं, नहीं हो सकता है? हाँ, 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 कलर कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, यदि आप पेपर पे बना रहे हैं, तो आप किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप चाहे तो पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास यदि कलरफुल पेन है, रेड है, ग्रीन है, ब्लैक है, ब्लू है, ये जनरली आपको मार्केट में अलग-अलग कलर का पेन मिल जाएगा। तो आप पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप स्केच पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े पे जब यदि करने की बात आती है, तो कपड़े पे हम लोग केवल और केवल फैब्रिक कलर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, क्योंकि कपड़े पे वो कलर नहीं छूटता है। बाकी आप किसी भी कलर का इस्तेमाल फैब्रिक कलर कपड़े पे करेंगे, तो वो धोने के बाद वो कलर आपका निकल जाएगा। लेकिन फैब्रिक कलर कपड़े पे नहीं छूटेगा, ठीक है? इसीलिए हम लोग फैब्रिक कलर को रिकमेंड करते हैं कि आप कपड़े पे उसी का इस्तेमाल करें। लेकिन यदि आप सीख रहे हैं, तो आप केवल और केवल देखना सर वास्तव में रही है। हाँ पेंसिल सर, कलर यदि अभी के लिए आपको कह हम रहे हैं कि अभी के लिए तो पेंसिल कलर हाँ यूज कर सकते हैं। हाँ, आप लोग थोड़ा-सा वेट करेंगे तो एक आपको हम मधुबनी दिखाते हैं। एक सेकंड आप लोग लाइन में कहाँ जा रही थी? म्यूट करिए अपने आप को। आप लोग को 1 मिनट दिखा रहे हैं मधुबनी। ये मधुबनी जो दिख रही है ना आप लोग को, ये पूरा का पूरा पेन का बनाया हुआ है। केवल और ब्लैक ब्लैक पेन जो होता है ना, ब्लैक पेन,
तो ये केवल और केवल ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल हुआ है इस पूरे मधुबनी में, ठीक है। सर थोड़ा अच्छे से दिखाइए, पूरा नहीं दिख। बड़ी है पिक्चर, काफी बड़ी है। जूम कीजिए ना सर। दिख रहा है आप लोग? ऐसा नहीं है, वो सारा पिक्चर जो है वो हम आप लोग को ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी इसमें। जरूरी नहीं है कि आप केवल कलर का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप पेन का या स्केच पेन का, पेंसिल कलर का, ठीक है। वाटर कलर है तो वाटर कलर कर सकते हैं, लेकिन वाटर कलर में एक थोड़ा सा दिक्कत ये है कि वो हल्का सा भी उसमें पानी लगेगा तो वो तुरंत फैल जाएगा, तो उसका इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आप पोस्टर कलर का या फैब्रिक कलर का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक फैब्रिक कलर का और एक पेंसिल कलर का, दोनों मेरे पास है। तो हम कल जब बताएँगे बॉर्डर कलर से, तो हम दोनों से आप लोग को बता देंगे कि किसका-किसका इस्तेमाल करना है, ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। और अभी तक का जो भी क्लास हुआ, इसमें किसी को किसी तरह का कोई परेशानी है, कुछ पूछना हो, या आप लोग जो स्केच किए नो हैं सर। अभी तक प्रेजेंट क्लास में, तो वो आप लोग दिखाना चाहेंगे तो वो दिखा सकते हैं। किन्हीं को किन्हीं को अभी भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यस नो सर। जरूरी नहीं कि सर अभी सर इसको हाँ, अभी हाँ नोट्स बोलिए। पे ही करना, मतलब रफ कार्य पे ही करना है ना, रफ पे। हाँ, ये अभी बस सीखने के लिए था, ये तो अभी रफ कर रहे थे। अब आप लोग को जो 2 डिज़ाइन दिए हैं बनाने के लिए, वो आप फेयर पेज पे बना के अच्छे से रखेंगे। कल आप उसको हमें दिखाएँगे, ठीक है? अभी अभी हम लोग नहीं दिखाते क्योंकि इसमें ओनली होस्ट किया हुआ दूसरी गुड बात, इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर ये अभी का क्लास का वो हम आप टीचर हैं नहीं दिखाने। हाँ, अभी जो आप अभी तक का क्लास में जो भी चीज़ अभी प्रेज़ेंट आप लोग स्केच कर रहे थे, वो भी आप दिखाना चाहेंगे तो दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात कि ज़रूरी नहीं है कि जो अभी हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है? वो कपड़े पे या पेपर पे ही हम लोग बनाएँगे। इसके अलावा आप अलग-अलग चीज़ों पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी चीज़ को सजाने में। मान लीजिए कि आपके पास कोई मिट्टी का बर्तन है या बोतल है, तो उसपे भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, या शीशा का कोई ग्लास वग़ैरह है, तो उसपे आप ग्लास कलर आता है, चाहे फैब्रिक सर कलर अभी है, हम तो लोग उससे भी आप शेयर उसमें नहीं कर मधुबनी बना पाते हैं। सकते हैं उसको। सर जो हाँ, हम बनाए हैं तो वो ये तो दिखाना अभी आप लोग सीख रहे हैं। नहीं सर, जो हम बनाए वो आपकी दिखा इच्छा है यदि आप देखना। नहीं हाँ, है। हाँ, आपकी इच्छा है कि यदि आप लोग इसमें सर लिखा हुआ है कि जी, बोलिए। होस्ट सिर्फ होस्ट कर सकते हैं अपना, मतलब ये शेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं ये कुछ भी। फिर हम दिखा आपने अगर बनाया है तो आप अपना वीडियो ऑन करके अपने कैमरे को अगर हाँ, आप स्विच कर लेंगे तो आप दिखा सकते हैं। हाँ, सर दिख रहा है। नहीं नहीं, हुँ, थोड़ा आपको कैमरा को पेपर के पास लेके जाना पड़ेगा। हुँ, ठीक है। हाँ, मम्मी सब चलिए। कटर सबका हुआ। और ममता फनी कुमारी भी पेंटिंग का भी बनाए हम। देख लिए और पुष्पांजलि जी का भी देख चुके हैं। चलिए बहुत अच्छा, और किन्हीं को दिखाना हो तो दिखा सकती हैं।
इसके अलावा और किन्हीं को दिखाना है जो स्केच करके रखे हैं? लक्ष्मी जी। बहुत अच्छा लक्ष्मी जी। और क्यों सर? पूजा जी का भी दिख रहा था। पूजा जी एक बार फिर से आप दिखाएंगे? चलिए। आप कलर भी कर रही थी? थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, लगभग आप लोग का स्केच काफी अच्छा है। आप लोग अच्छे से इस चीज को समझ पा रही हैं। और किन्हीं को दिखाना है? इसमें कुछ-कुछ और चीजें हैं जो बताए थे कि बाद में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सिंबॉलिक जो भी चीजें हैं, उस चीज को आपको हम बता दे रहे हैं एक बार। इसमें मछली काफी शुभ मानी जाती है। कछुआ, पेड़ में पीपल का पेड़, केला का पेड़, मतलब पौधा जो है वो। जानवर में आप आएंगे तो शेर, हाथी। पक्षी में आएंगे तो मोर है, तोता है। ये सब जो इमेज जो है वो काफी शुभ मानी जाती है मधुबनी में। ठीक है, तो ये सारा चीज किसी ना किसी चीज का प्रतीक है। आपको पहले भी बताया ना, मोर है, तोता है, पीपल का पेड़ है, केला का है। तो ये सब प्रतीक है हर चीज का। कोई ताकत का है, कोई शांति का है, कोई प्यार का है, कोई खुशहाल का है। तो ये अलग अलग चीजें जो है वो अलग अलग प्रतीक है। तो वो ये इस तरह की चीजों का इस्तेमाल ज्यादा मधुबनी में होता है। दूसरी चीज कि इसका जो स्टार्टिंग जब मधुबनी हुआ, तो इसका जो विषय वस्तु था, मतलब करने का जो काम था कि हम लोग किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे काम करेंगे। तो ये ज्यादातर राम सीता का विवाह, उसके बाद देवी देवता से रिलेटेड जितना भी विषय वस्तु है, जैसे दुर्गा जी हो गया, काली जी हो गई, अर्धनारीश्वर का हो गया, ठीक है, राधा कृष्ण हो गया। तो इस तरह का जो भी टॉपिक है, इसका इस्तेमाल मधुबनी में ज्यादा होता है। लेकिन अभी वर्तमान समय में क्या हो गया है कि अब इस तरह के चीजों के इस्तेमाल के साथ साथ ज्यादातर हम लोग बॉर्डर या फिर बूंदी डिजाइन का इस्तेमाल किसी चीज को सजाने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हैंड बैग है, तो उस पे हम लोग छोटा सा डिजाइन कर लिया। अभी आप लोग देख रहे होंगे मास्क काफी प्रचलन में है, मधुबनी मास्क। आप चाहे तो अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं इस चीज को, कि उसमें कितना खूबसूरत-खूबसूरत मधुबनी किया गया है और मार्केट में वो बिक रहा है काफी अच्छे दामों पे। ठीक है? तो इस तरह का चीज़ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। उसमें विषय वस्तु धार्मिक नहीं है। उसमें केवल खूबसूरती के लिए डिज़ाइन किया गया है। बॉर्डर डिज़ाइन है, कहीं-कहीं हल्का-हल्का पत्ता है, कहीं मोर है। इस तरह का बहुत कम इमेज के साथ-साथ उसको अच्छे से कंपोज़ किया गया है कि वो खूबसूरत दिखे। ठीक है? तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि कल आप लोग टाइम पे सारे लोग जुड़ जाएँगे और कल आप लोग को कलर लेकर आना है। कल से हम लोग कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो कल से आप लोग, आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है, पेंसिल कलर हो, चाहे अलग-अलग कलर का पेन हो,
स्केच पेन हो, पोस्टर कलर हो, चाहे फैब्रिक कलर हो, तो कोई भी कलर हो, अब ब्रश में आप लोग 2 ब्रश का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, एक 000, ठीक है? और एक सिंगल 0, ये 2 ब्रश है, दोनों में से कोई भी एक ब्रश है आपके पास तो चल जाएगा। और दूसरा एक थोड़ा-सा मोटा 2 या 3 नंबर का ब्रश, 2 या 2 के बाद 4 आएगा, 2 या 4 नंबर का कोई भी ब्रश हो, तो दोनों में से ये 4 में से 2 ब्रश आप लोग को है यूज़ में, आप लोग इसको रखेंगे अपने साथ में, जो कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बाकी जो स्केच पेन या पेंसिल कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए ब्रश इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फैब्रिक या पोस्टर कलर जो इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग ब्रश रखेंगे अपने साथ में, ठीक है? बाकी और किन्हीं को कोई चीज़ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बाकी हम आपके साथ ग्रुप में सारा इमेज अभी हम लोग शेयर करेंगे इसमें, और आप लोग अपने-अपने जो स्केच किए हैं, वो भी आप लोग ग्रुप में शेयर करेंगे। अभी तक आप लोगों ने जितना भी स्केच किया है, जो अभी प्रेज़ेंट स्क्रीन में मतलब आप लोग वीडियो के साथ जो मेरे साथ शेयर कर रहे थे, उसका भी आप लोग फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है? धन्यवाद अजय जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। जी। किसी के कोई अगर अभी भी कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। नहीं सर, इसके कोई साथ गौरी मैडम ने आप लोगों के लिए आज का अटेंडेंस शीट शेयर किया है, तो आप लोगों से एक गुजारिश ये भी होगी कि आप ये अटेंडेंस शीट भर दें। मैं धन्यवाद दूंगा अजय जी को, आज का सेशन काफ़ी अच्छा था, और साथ ही इसके साथ सबसे अच्छी बात ये रही कि इन्होंने जो इस मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग जिसको कहते हैं, इसका इतिहास भी उन्होंने हमारे साथ बताते चले हैं वो। तो वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी हमारे लिए कि जानना कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी और कैसे ये हमारे फोकलोर से और हमारे माइथोलॉजी से भी जुड़ा है। तो उम्मीद है कि आने वाली जो क्लासेस हैं इसमें हमें ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी मिलते रहेंगे इस जो एक कला हम सीख रहे हैं उसके साथ। तो बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम पूरी क्वेस्ट टीम की ओर से अजय जी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबसे गुजारिश होगी कि कल प्लीज़ आप लोग सब टाइम पे आए। हम लोग सब वापस 3 बजे मिलेंगे। और बाकी ग्रुप पे जैसा अजय जी ने कहा, आप अपनी जो भी आप बना रहे हैं वो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमें पता चल पाए कि आप 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 इसमें कितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारी टीम से नंदिता हैं, मैं नंदिता से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो कुछ कंक्लूड करना चाहें। चल रहा है। थैंक यू सजल, थैंक यू अजय जी। मुझे ज्यादा पता नहीं था मधुबनी पेंटिंग के बारे में, लेकिन आज बहुत मजा आया। थैंक यू सारे पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। आई होप कि आप सब लोग अगले 3 दिन भी ज्वाइन करेंगे, और जो और आपके दोस्त है जो हमारे ग्रुप में है, आप उनको भी बता दीजिएगा कि ज्वाइन करें। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि चौथे दिन में आप सबके पास क्या क्या क्रिएशन है। थैंक यू सो मच अजय जी। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। अटेंडेंस सीट नहीं आई मैम अभी। सर चैट बॉक्स में है ममता, अगर आप चैट बॉक्स में देखेंगे तो गौरी जी ने चेंज किया है गूगल फॉर्म। मैम प्लीज एक बार और करवा दीजिए क्योंकि मिल नहीं रहा है, अच्छा, मुझे समझ नहीं हम आ रहा है। शेयर कर दे रहे हैं आपके साथ वापस। मैंने दोबारा लिंक साझा किया है, तो अगर जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं फिल करा है वो फिल कर सकते हैं।